जरा सोचिए, अरबों साल पहले हमारी ये जो धरती है ना, ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये तो बस आग का एक धधकता हुआ गोला थी। ना कोई इंसान, न जानवर, न ही पेड़ पौधे, सिर्फ धुआं, राख और उबलते हुए महासागर। तो सवाल ये उठता है कि इस वीरान बंजर ग्रह पर जिंदगी की पहली चिंगारी आखिर जली तो जली कैसे? ये हुआ कैसे? क्या ये सब बस कुछ केमिकल्स का एक कॉम्प्लिकेटेड खेल था, या इसके पीछे किसी अनदेखी शक्ति, किसी क्रिएटर का हाथ था? देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि जीवन केमिकल प्रोसेस से बना है। वहीं आस्था हमें सिखाती है कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। क्या ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं, या फिर ये एक ही सच को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें चलना होगा बहुत बहुत पीछे। इतना पीछे कि जब समय ने चलना शुरू भी नहीं किया था। चलिए चलते हैं उस पहले पल की ओर, जब इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जन्म हुआ था। तो चलिए कल्पना करते हैं, आज से करीब करीब 13.8 अरब साल पहले की। कुछ भी नहीं था। न ये धरती, न सूरज, न ये तारे, कुछ भी नहीं। बस एक घना अंधेरा, और उस अंधेरे में ऊर्जा की एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली चिंगारी। और फिर बूम हुआ वो महाविस्फोट जिसे हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। पर ये कोई आम धमाका नहीं था। अरे, इसी एक पल में तो सब कुछ बना जिसे हम आज जानते हैं। मैटर, स्पेस और हाँ, टाइम भी। यहीं से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे यूनिवर्स के पहले अक्षर लिखे गए। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। और पता है, यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। विज्ञान कहता है कि शुरुआत एक पॉइंट ऑफ एनर्जी से हुई, एक धमाके से, जिसमें रोशनी और एनर्जी थी। अब जरा दुनिया के कई पुराने धर्म ग्रंथों को देखिए। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हो गई। सोचिए, एक तरफ साइंस की थ्योरी और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी आस्था, और दोनों ही शुरुआत को रोशनी और ऊर्जा से जोड़ते हैं। हिंदू फिलॉसफी में जो अद्वैत वेदांत है, वो भी तो यही कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा का अलग-अलग रूप है। और ये बात आइंस्टाइन की मशहूर E=mc² थ्योरी से कितनी मिलती-जुलती है, जो कहती है कि मैटर और एनर्जी असल में एक ही चीज हैं। चलिए, ब्रह्मांड तो बन गया, पर अरबों सितारों के बीच हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर ऐसा क्या खास हुआ? ऐसी कौन सी रेसिपी थी जिंदगी की जिसके सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स यहीं पर मौजूद थे? चलिए देखते हैं। शुरू शुरू में जो हमारी पृथ्वी थी ना, वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। अरे, वो तो बस पिघली हुई चट्टानों का एक जलता हुआ गोला थी। ऊपर से लगातार उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी। एटमॉस्फेयर में मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें थीं। सांस लेने लायक ऑक्सीजन का तो नामो निशान नहीं था। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, और फिर लाखों सालों तक लगातार बारिश हुई, जिससे महासागर बने। तो जरा इमेजिन कीजिए उन पुराने महासागरों को। साइंटिस्ट उन्हें एक मजेदार नाम देते हैं, प्राइमोर्डियल सूप। मतलब एक ऐसा केमिकल का घोल जिसमें जिंदगी के सारे तत्व तैर रहे थे। आसमान से बिजली कड़क रही थी, सूरज की यूवी किरणें एनर्जी दे रही थीं, और नीचे इस सूप में नए नए मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, टूट रहे थे। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी नेचुरल लैब जैसा था, जहां कुदरत जिंदगी बनाने का पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट कर रही थी। और ये देखिए, कितनी कमाल की बात है। आज का विज्ञान हमें बताता है कि जिंदगी की नींव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स पर टिकी है। और वहीं हजारों साल पहले हिंदू दर्शन में पंचतत्व की बात की गई थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मतलब दो अलग अलग जमाने, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन दोनों ही जिंदगी को कुछ बेसिक एलिमेंट्स का संगम मानते हैं। तो ठीक है, रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स तो तैयार थे, पर इन बेजान केमिकल्स ने वो जादुई छलांग कैसे लगाई? वो पहली चिंगारी कौन सी थी जिसने केमिस्ट्री को बायोलॉजी में बदल दिया? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो कहती है कि शायद हम सब एक तरह से एलियन हैं। इसे पैंस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक जिंदगी की शुरुआत हमारी धरती पर हुई ही नहीं, बल्कि इसके बीज किसी उल्कापिंड या धूमकेतु पर बैठकर करोड़ों किलोमीटर का सफर करके यहाँ पहुंचे थे। और सुनिए, इसका सबूत भी मिला है। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में एक उल्कापिंड गिरा था,
मर्चिसन मीटियोराइट। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि उसमें 70 से भी ज्यादा तरह के अमीनो एसिड्स थे। ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है। और सबसे बड़ी बात, ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से भी पुराना था। तो सवाल ये था कि क्या जिंदगी के लिए हमें स्पेस पर ही डिपेंड करना होगा, या ये यहीं धरती पर भी पनप सकती थी? इसी का जवाब ढूंढने के लिए 1953 में मिलर और यूरी ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लैब में करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी का माहौल बना दिया। वही जहरीली गैसें, वही उबलता पानी और बिजली की कड़क, और नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही दिनों में उस पानी में अमीनो एसिड्स अपने आप बन गए। इसने ये साबित कर दिया कि जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी धरती पर ही नेचुरली बन सकते थे। तो बस जीवन की पहली चिंगारी जल चुकी थी, और अब शुरू होने वाला था जिंदगी का असली महाविस्फोट। चलिए उस एक सेल से शुरू हुए इनक्रेडिबल सफर पर चलते हैं जिसने इस ग्रह का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मिलिए लूका से। ये कोई नाम नहीं, ये है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। सोचिए जरा, एक छोटा सा सिंगल सेल वाला जीव जो करीब 4 अरब साल पहले समंदर की गहराइयों में रहता था, वही हम सबका कह सकते हैं ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। आज इस धरती पर जो भी जिंदा है, एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक बड़ा सा पेड़ या हम इंसान, हम सब उसी एक पूर्वज से जुड़े हुए हैं। और फिर कहानी में एंट्री हुई साइनोबैक्टीरिया की। इन छोटे छोटे हीरोज ने कुछ ऐसा किया जिसने इस प्लैनेट की सूरत ही बदल दी। उन्होंने सूरज की रोशनी से खाना बनाना शुरू किया, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते थे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आते ही मानो जिंदगी को रॉकेट लग गए। डेवलपमेंट की स्पीड एकदम से बढ़ गई। करीब 2 अरब साल पहले पहली कॉम्प्लेक्स कोशिकाएं बनी। फिर 54 करोड़ साल पहले हुआ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जब अचानक से ढेरों तरह के जानवर दुनिया में आ गए। और जल्द ही जिंदगी ने समंदर की हदें तोड़ दी और जमीन पर कदम रखा। पहले पौधे आए, फिर वो जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रहते थे। और फिर आई वो तबाही। 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर का राज खत्म कर दिया और हम मैमल्स के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये हमें हमारी असली जगह दिखाते हैं। डायनासोर ने इस धरती पर 16.5 करोड़ साल तक राज किया। उनकी तुलना में हमारे पूर्वज तो सिर्फ 60 लाख सालों से हैं। और हम यानी मॉडर्न ह्यूमन इस कहानी में बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, सिर्फ 3 लाख साल। तो यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर आज तक का ये पूरा सफर तय करने के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी एक सवाल पर आ खड़े होते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही बड़ा और अनसुलझा है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस गुत्थी को सुलझाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है विज्ञान का, जो बाहरी रिसर्च पर चलता है, सबूत और एक्सपेरिमेंट पर। और दूसरा रास्ता है धर्म का, जो अंदर की खोज पर जोर देता है, अनुभव और आस्था पर। हमने ब्रह्मांड को देखा, समंदर की गहराइयों को टटोला, एक सेल के अंदर झांका। विज्ञान हमें कैसे का जवाब तो दे देता है, पर क्यों? इसका जवाब शायद आस्था में छिपा है। हो सकता है ये दोनों कहानियां अलग हों ही ना, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। एक हमें बाहर की दुनिया दिखाती है, दूसरी हमारे अंदर की। अब कौन सी कहानी ज्यादा समझ आती है, या शायद दोनों को एक साथ लेकर चलना है, इसका जवाब तो हर किसी को खुद ही ढूंढना है।